मुसलमान ज्यादा नजर आने लगे, यानी काफिरों के दिल पर रोब तारी हो गया। 313 है, देखा जाए तो 1:3 का रेशियो था, मगर वो उनको ज्यादा नजर आने लगे। अल्लाह करीम ने मुसलमानों की पहले मदद ऐसी फरमाई। अब अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, ग़ज़वा बदर के टॉपिक पर बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू है, इससे पहले आप सुने। क़यामत तक उस दुरूद पढ़ने वाले के लिए दुआए मग़फ़िरत करता रहता है। एक दुरूद पाक के फ़ज़ाइल तो देखें, मगर आज हम कितने दुरूद पाक पढ़ते हैं। रमज़ान इट्स अ ब्यूटीफुल मंथ कि जिसमें हम अपनी अच्छी आदतें अपनाएं। देखिए, दुनिया में एक बात बड़ी मशहूर है और रिसर्च के बाद साबित है कि किसी भी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अगर शामिल करना है तो यू रिक्वायर 20 to 30 डेज। 20-30 दिन में आप अपनी हैबिट बना लेते हैं। डाइट कंट्रोल करनी है, किसी चीज़ को छोड़ना है, कोई बुरी आदत निकालनी है, जिम करना है, वर्जिश करनी है, वॉट एवर, 20-30 डेज के अंदर आपकी वो हैबिट में शामिल हो जाता है। फर्स्ट 20-30 डेज आर डिफिकल्ट। तो अगर इसी रमज़ान को हम इस तरह ले लें कि 20-30 दिनों के अंदर, 30 डेज के अंदर हम अच्छी आदतें अपना लें और बुरी आदतों से जान छुड़ा लें, तो रमज़ान जाने के बाद हमारी ये अच्छी आदतें कंटिन्यू हो जाएंगी। 5 वक्त की नमाज कंटिन्यू हो सकती है, तहज्जुद की आदत कंटिन्यू हो सकती है, रोज़ाना तिलावत की आदत कंटिन्यू हो सकती है। जब रमज़ान में भूख प्यास से बच सकते हैं तो झूठ और गीबत और बुरी बातों से बचकर रमज़ान के बाद भी इसको हम आगे बढ़ सकते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। अल्लाह करे, कुछ लोग तो माशाल्लाह कैरी कर लेते हैं, मगर मेजॉरिटी जो है ना वो इससे दूर हो जाती है। मैं सिर्फ एक छोटी सी मिसाल देता हूं जो इस जुम्मे की नमाज के बाद से मेरे जहन में चल रही है और रोजाना बयान में कहीं ना कहीं मैं कहता हूं, आज फिर कह देता हूं कि इस बार आपने जहां भी जुमा की नमाज पढ़ी, मुझे बताइए जितना क्राउड था मस्जिद में, क्या ये क्राउड जिस भी मस्जिद में आपने जुम्मा पढ़ा ये रमजान के अलावा भी मस्जिदों में था? तो ऐसा नहीं है। मस्जिदें ओवरफ्लो हो गई हैं, रोड पे पब्लिक आ गई है। इससे क्या सीखने को मिल रहा है? इसका मतलब यह है कि कई लोग ऐसे हैं जो रमजान के बाद जुमा भी नहीं पढ़ते, वरना जुम्मे में क्राउड अचानक कैसे बढ़ गया? हमारा तो मानना यह था चले लोग नमाज नहीं पढ़ते, जुम्मा तो पढ़ते हैं, लेकिन रमजान में जो जुमा में मस्जिदें ओवरफ्लो हुई, इसने हमें यह लेसन दिया कि बदकिस्मती से अच्छी खासी क्वांटिटी लोगों की वो है जो रमजान के बाद जुमा प्रेयर भी नहीं पढ़ते। तो ऐसा ना करें मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। इस बार पहला पैगाम तो मेरे बयान का ये ले लें कि रमजान को मैं और आप नहीं रोक सकते, इसने जाना है, मगर इसके अंदर कुछ ऐसी खूबसूरत अपनी जिंदगी में इबादत के बीज बोले कि रमजान तो जाए मगर दिल की जमीन पर सब्जा उग चुका हो, इबादत का नूर आ चुका हो। हम नमाजी जैसे रमजान में हैं, हम रमजान के बाद भी नमाजी रहें। सिर्फ रमजान में नमाज फर्ज नहीं है। अब चूंकि माह रमजान है, तकमील कुरान की महफिल है और कुरान पाक में जा बजा बड़े खूबसूरत वाकयात मौजूद हैं। और इस वक्त जो दुनिया का सिनेरियो बना हुआ है, इस वक्त जो गमों और खौफ की कैफियत है, कई इस्लामी ममालिक एक बड़ी अजीब कैफियत में हैं। तो मैं सोच रहा था कि कुरान का वो वाकया बयान करें जो माह रमजान में आज से कम बेश 1450 साल पहले पेश आया। 2 हिजरी थी, 17 रमजान थी और उस रात और उस दिन ग़ज़वा बदर हुआ। अल्लाह करीम ने उस जंग में थोड़े सामान के बावजूद, थोड़ी तादाद के बावजूद मुसलमानों की जिस तरह गैब से मदद फरमाई और कुरान ने इस वाक़े को जिस तरह बयान किया, मैं समझता हूं कि आज जो सिनेरियो हम सबका बना हुआ है, इस वाक़े को सुनना, इसको समझना और फिर उससे मैसेज क्या मिल रहा है वो लेना शायद हमारे लिए ज्यादा जरूरी होगा। तो आइए चलते हैं। आज से 1450 साल पहले 2 हिजरी है, रमजान का महीना है। याद रखिए, बदर का जो मार्का था एक्चुअली वो डिसाइडिंग मूवमेंट था। उस वक्त कुफ्फार बहुत ज्यादा गमो गुस्से में और बहुत ज्यादा इंतकाम की आग में जले हुए थे। वो ये सोच रहे थे कि नबी पाक हिजरत करके मदीने पहुंच गए हैं और मदीने में इस्लाम कंटिन्यू हो रहा है, कुछ ऐसा किया जाए कि यक बारगी इन पर ऐसा हमला किया जाए कि कोई इस्लाम का नाम लेने वाला ना बचे। पूरी फोर्स के साथ, सारे हथियारों के साथ उस जमाने की सुपर पावर ने एक ऐसे मुल्क पर, एक ऐसे शहर पर, एक ऐसी बस्ती पर हमला किया जहां सिर्फ 313 अफराद अल्लाह को मानने वाले थे। अल्लाह अकबर, जिनके पास सामान भी नहीं, हथियार भी नहीं, लड़ने के लिए बजाहिर अगर आप मैथमेटिक्स करें तो किसी किस्म का कोई कंपैरिजन नहीं बनता था। अल्लाह अकबर, ये 17 रमजान को हुआ और उनका प्लान ही यही था कि कोई ऐसा हमला करें कि माद अल्लाह नबी पाक और उनके तमाम सहाबा को शहीद कर दें, तो फिर दुनिया में कोई इस्लाम का नाम लेने वाला बाकी ना हो। अब जब ये मार्का होने लगा, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान से सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे पूछा कि
अब हमने कहा क्या हमने मैदान बदर में जाना है या हम रुक जाएं, इस जंग के लिए आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना। सुभान अल्लाह, मुसलमानों के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक और दीगर महाजिर साहबा जो थे, उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके लिए हमने मक्का छोड़ा, आपके लिए अपना घर बार छोड़ा, हुजूर अब आपके नाम पर, आपके हुक्म पर हम अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। नबी ये पाक ने फिर ये सवाल अंसार साहबा की तरफ, देखिए मुहाजिरीन तो मक्के से आ चुके थे, अपना सब कुछ छोड़ के आए थे, अंसार तो रहते ही मदीने में थे। अब नबी ये पाक ने उन सेटल डाउन साहबा अंसार साहबा से पूछा कि आपकी क्या राय है। अल्लाह अकबर, क्या खूबसूरत जवाब। हजरत साद बिन उबादा खड़े हुए, अर्ज करते या रसूल अल्लाह, आप हमसे राय लेना चाहते हैं कि हम आपके साथ लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। हुजूर बदर तो ये रहा, आप समुंदर में छलांग लगाने का हुक्म दे, हम आपके नाम पर समुंदर में जाने के लिए तैयार हैं। हुजूर हम बनी इसराइल की तरह आपको वो जवाब ना देंगे जो उन्होंने हजरत मूसा को जवाब दिया था। कुरान ने उस जवाब को जिक्र किया है। अल्लाह फरमाता है कुरान में, उन्होंने क्या कहा, फदहब अंत व रब्बुका फकातिला इन्ना हाहुना काइदून, तो आप और आपका रब दोनों जाएं, और आप और आपका रब जाओ और लड़ो, हम तो यहीं बैठे हुए हैं। हुजूर हम बनी इसराइल नहीं हैं, हम आपके सहाबा हैं, हम आपके उम्मती हैं, हुजूर आप पर अपनी जानें कुर्बान करेंगे। अल्लाह अकबर, ये जज्बा था। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सामान कितना था, सामने 1000 का लश्कर है और मक्के के बड़े बड़े जर्नैल अबू जहल, शैबा, उतबा और तमाम बड़े बड़े रऊसा, और जिसको सुफे सालार और बहादुर कहा जाता है, वो सारे इस जंग में आए थे। और मुसलमानों के पास क्या था, शायर ने उस जंग का नक्शा कैसे खींचा है, वो लिखते हैं, थे उनके पास 2 घोड़े, 6 जिरहें 8 शमशीरें। कितने घोड़े थे उनके पास? 2 घोड़े, 6 जिरहें 8 शमशीरें। बदल पलटने आए थे ये लोग दुनिया भर की तकदीरें, न तेगो तीर पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर, भरोसा था तो एक सादी सी प्यारी चादर वाले पर। ये लश्कर दुनिया भर से अनोखा था, निराला था, कि इस लश्कर का अफसर मुस्तफा लौलाक वाला था। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब इस जंग की तैयारी हो रही है, सामने दुश्मन अपनी जनाब सफों को दुरुस्त कर रहे हैं। अब मुसलमानों के साथ एक प्रॉब्लम ये हुई कि जिस जगह मुसलमान थे वहां पानी नहीं था, जमीन रेतीली है, और कुफार ने पहले से आकर जनाब जहां पानी है और जहां जमीन भी नॉर्मल है उस पर कब्जा कर लिया। अब ये स्ट्रेटेजिकली भी मुश्किल हो गई कि पानी पिएंगे कैसे, जानवर पानी कैसे पिएंगे, वुजू वगैरह का मामला कैसे होगा। मगर अल्लाह की मदद कैसे आई कि पहले गज़वा बदर की रात बारिश होती है, और उस बारिश को भी अल्लाह ने अपनी मदद करार दिया। उस बारिश से क्या हुआ कि मुसलमानों की जो जमीन थी, यानी अगर रेतीली जमीन हो तो वो स्ट्रांग हो गई, अब वहां पैर नहीं धस रहे थे, वो सीधी जमीन हो गई। मुसलमानों ने पॉट्स बना लिए, पानी के हौज बना लिए, मगर उनकी जमीन जो थी वहां कीचड़ हो गया, उनके लिए खड़े होना और सरवाइव करना मुश्किल हो गया। पहली मदद बारिश के जरिए हुई। अल्लाह अकबर, आजकल दुनिया में एक फिनोमिना डिस्कस किया जाता है कि व्हेनेवर यू वांट टू डू समथिंग इंपॉर्टेंट, ट्राई टू टेक अ पावर नैप। छोटी सी नैप ले लो तो आप एक अच्छे बड़े काम के लिए तैयार हो जाओगे। दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि दुश्मन सफ बनाए खड़े हैं, 313 का लश्कर यहां है, और अल्लाह की तरफ से तमाम मुसलमानों पर गुनूदगी तारी हो गई। जंग में किसको नींद आती है, मगर चंद मिनट्स के लिए तमाम लश्कर वालों पर, सहाबाए किराम पर एक यूं समझिए कुदरती रूहानी नैप नाजिल हुई। सबकी आंखें बंद हुई, और जैसे ही वो बेदार हुए तो एवरीबडी बिकम मोर स्ट्रांग फॉर फाइट। वो सब एनर्जेटिक हो चुके थे। ये दूसरी कुदरती मदद आई। और एक और कमाल की मदद देखें, हदीस की किताबों में है, आज दुनिया ग्राफिक डिजाइनिंग की बात करती है। लोग आजकल एआई की, आजकल भी हमारे मोबाइल पर पूरी दुनिया से अजीब अजीब वीडियो आ रही हैं, इधर ब्लास्ट हो गया, इधर हमला हो गया, हम हैरान है, पता नहीं एआई जनरेटेड है ये जनाब, ये रियल है, समझ ही कुछ नहीं आ रही। इंफॉर्मेशन का सैलाब आया हुआ है। लेकिन उस जमाने में सुभान अल्लाह, कुदरती तौर पर जिसको आप कहें कि इमेजिनेशन का कैसा कमाल हुआ कि मुसलमानों को कुफार थोड़े नजर आने लगे और काफिरों को मुसलमान ज्यादा नजर आने लगे। यानी काफिरों के दिल पर रोब तारी हो गया। 313 है, देखा जाए तो 1:3 का रेशियो था, मगर वो उनको ज्यादा नजर आने लगे। अल्लाह करीम ने मुसलमानों की पहले मदद ऐसी फरमाई। अब जो 17वीं शब थी, रमजान की 17वीं शब, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
नबी अल्लाह करीम की बारगाह में बड़ी रिक्कत अंगेज दुआएं की। नबी पाक अपने रब की बारगाह में आंसू बहाते रहे, दुआएं करते रहे, और उन दुआओं का अंदाज भी बड़ा निराला था। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआएं क्या थी? नबी पाक अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला ए परवरदिगार, अगर आज ये बाकी न बचे तो फिर तेरा नाम लेने वाला दुनिया में कोई ना होगा। ए अल्लाह, आज तूने मदद फरमानी है, इन कुफ्फार के सामने हमें सुरखरू करना है। नबी पाक इस कदर दुआएं करते रहे कि आपकी चादर मुबारक जो है वो कांधों से गिर जाती। सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला ने जब ये मंजर देखा तो नबी पाक की चादर मुबारक उठाई, आपके कांधों पर डाली। अल्लाह अकबर। नबी पाक से अर्ज की, हुजूर अब बस कीजिए, अल्लाह अपना वादा जरूर पूरा फरमाएगा, आपकी दुआएं रद्द ना होंगी। और सुभान अल्लाह, जब नबी पाक अलैहिस्सलाम दुआ से फारिग हुए तो कुरान पाक की वो आयत पढ़ते हुए नबी पाक ने विर्द जारी कर दिया, सयुहज़मुल जमउ व युवल्लून दुबुर, अनकरीब कुफ्फार की फौज को शिकस्त दे दी जाएगी और वो पीठ फेर कर भाग जाएंगे। सुभान अल्लाह, फतह मुबीन की तरफ नबी पाक इशारा फरमा रहे थे। और फिर क्या हुआ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों? अल्लाह अकबर। फिर रब्बे करीम ने मदद कैसी की? आज तक बदर के मैदान के बारे में ये तो जानते हैं कि जनाब मुसलमानों की मदद हुई, लेकिन सुभान अल्लाह वो मदद का अंदाज क्या था कि जब रब्बे करीम ने मुसलमानों की मदद की तो आसमान से फरिश्ते नाजिल हुए। और वो नाजिल कितने हुए? पहली बारी में 1000 फरिश्ते नाजिल हुए, दूसरी बारी में ये 3000 कर दिए गए, और फिर 5000 फरिश्ते आए। अल्लाह अकबर। इस तरह मुसलमानों की मदद हुई। अब जब लड़ाई शुरू हुई ना तो ऐसा होता था कि सहाबा कहते, या रसूल अल्लाह, हम अपनी तलवार उठाते हैं, इससे पहले ही जो दुश्मन है उसका सर कट जाता है, हमें तो मौका ही नहीं मिल रहा हमला करने का। तो नबी पाक ने फरमाया, ये तीसरे आसमान से फरिश्तों की मदद आई है और इस तरह कुफ्फार पर रोब तारी हो गया। अगर इस जंग में मुसलमानों का जज्बा भी कमाल का था। कुछ सहाबा किराम जो उम्र में छोटे थे उन्होंने बड़ी जिद की। हज़रत साद बिन नबी वक्कास के भाई थे। नबी पाक ने फरमाया, आप उम्र में छोटे हैं। वो आंसू बहाने लगे, कहा हुजूर मुझे भी शामिल होना है। उन्हें भी शामिल किया गया। अल्लाह अकबर। एक सहाबी रसूल का तो कमाल किया। नबी पाक ने जब सफे दुरुस्त कर रहे थे तो आपने छड़ी लगाई हजरत असवद की पेट पर कि अपनी सफों को सीधा कर लो। तो हजरत असवद जंग के दौरान कहते, या रसूल अल्लाह, आपने मेरे पेट पर छड़ी लगाई है, मुझे इसका बदला दरकार है, मैं इसका आपसे बदला लेना चाहता हूं। सारे सहाबा हैरान हो गए, जंग का मौका है और ये सहाबी नबी पाक से बदला ले रहे हैं। मगर कमाल मुस्तफ़ा देखें, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता मुबारक उठाया और फरमाया, असवद आओ बदला ले लो। मगर उन्होंने कोई बदला ना लिया, वो दौड़ते हुए आए और नबी पाक से चिमट गए, अपना जिस्म नबी पाक के जिस्म अक़दस से टच किया और कहते, हुजूर गज़वे का मौका है, मैं जानता हूं हो सकता है मैं शहीद हो जाऊं, ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो, या रसूलल्लाह मैं चाहता हूं जाने से पहले मेरा जिस्म जो है वो आपके जिस्म के साथ टच हो जाए। इस जज्बे के साथ सहाबा किराम मौजूद थे। और फिर अल्लाह ने वो जबरदस्त फतह नसीब फरमाई। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक और कमाल की बात फरमाई। एक रात पहले मेरे आका जमीन पर लकीरें खींचकर सहाबा किराम को बता रहे थे कि कल की जंग में ये काफिर यहां पर शहीद होगा, या ये काफिर यहां पर मारा जाएगा, उतबा की लाश यहां होगी, अबू जहल की लाश यहां होगी। रावी कहते हैं, अबू दाऊद की हदीस है कि अगले दिन हमने देखा नबी पाक ने जहां जहां निशान लगाया था वो सारे कुफ्फार मरने के बाद उसी जगह पर पड़े हैं। अल्लाह के नबी ने एक दिन पहले बता दिया है। अब इसमें उलमा कहते हैं ये कैसी गैब की खबर है, जिंदगी मौत की खबर देना, ये भी बता दिया, उसका वक्त भी बता दिया, उसका मकाम भी बता दिया। अल्लाह अकबर। जो हम ये नात का शेर सुनते हैं ना कि जो कुछ हो चुका है, जो होगा हुजूर जानते हैं। अल्लाह की अता से अल्लाह ने अपने हबीब को ऐसे उलूम अता फरमाए। बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ग़ज़वा बदर को तो जितना बयान किया जाए वो कम है। इसको यौमुल फुरकान इसलिए कहा गया कि उस दिन कुफ्फार को ये लग पता गया कि मुसलमानों से जब भी लड़ेंगे और इनके ईमान वालों से जब लड़ाई होगी और अगर उनका ईमान मजबूत हुआ तो रब्बे करीम की तरफ से जब मदद आती है तो फिर हमारे हथियार भी काम नहीं आते। और फरिश्तों की फौज के जरिए उनकी मदद की गई। अब यहां मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जंग खत्म हो जाती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उन तमाम बड़े बड़े जो जर्नैल और कुफ्फार के लश्कर के लोग थे, एक घड़े में जाकर उनको जब डाल दिया गया तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने उनको मुखातब करके फरमाया, ए अबू शैबा, ए उतबा, ए अबू जहल, तुमसे जो रब ने वादा किया था वो पूरा हो गया, तुम्हें बता दिया गया कि ईमान क्या है और कुफ्र का अंजाम क्या है। इस तरह की गुफ्तगू हो रही थी। तो हजरत उमर फारूक ने कहा, हुजूर आप ये मरने वालों से खिताब फरमा रहे हैं, जरा सुनिएगा, ये हमारा एक बहुत बड़ा जो आजकल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया जाता है वो भी ठीक हो जाएगा कि हुजूर आप मरने वालों से खिताब फरमा रहे हैं।
सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसका मजमून है कि ए उमर, ये मरने वाले भी जिस तरह तुम सुनते हो जिंदा, इस तरह ये भी सुनते हैं। हाँ, ये जवाब नहीं दे पाते। तो इससे ये पता चला ये तो कुफ्फार से नबी पाक खिताब फरमा रहे हैं। तो अगर आज कोई दुनिया से जाने वालों को अगर खिताब करता है, उससे कोई हरज नहीं है। देखे ना, हमें एक बड़ी प्यारी सुन्नत से कब्रिस्तान की दुआ सिखाई गई है, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूरी यगफिरुल्लाहु लना व लकुम व अंतुम सलफुना व नहनु बिल अथर। आप में से बहुत सौ को ये दुआ याद होगी, पढ़नी चाहिए जब कब्रिस्तान जाएं। पहले तो इस दुआ का माना समझ लें। इस दुआ में मैसेज भी बड़ा प्यारा है। मैसेज क्या है? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, ऐ कब्र वालों तुम पर सलामती हो। यगफिरुल्लाहु लना व लकुम, अल्लाह तुम्हारी और हमारी मगफिरत फरमाए। व अंतुम सलफुना व नहनु बिल अथर, तुम पहले चले गए, हम पीछे आने वाले हैं। कैसी दुआ है, कैसा मैसेज है। अल्लाह करे कब्रिस्तान जाकर ये ख्याल आ जाए कि ये चले गए और मेरी बारी है। मगर यहां कुछ लोग ऐसे जी रहे हैं जैसे मरना ही नहीं है। काश ये बात समझ आ जाए कि हम सबने जाना है और हमें ये भी नहीं पता कि वो जाना कब है। हम आज भी जा सकते हैं। अब तो दुनिया की जो सिचुएशन है और जल्दी समझ आ जाना चाहिए। हमें नहीं पता कि कल का सूरज हमने देखना है कि नहीं। इंसान रोज ऐसे जिए कि अगर मैं आज भी मर जाऊं तो मेरा रब मुझसे राजी हो, मेरी कब्र जन्नत का बाग बने। एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। एक शेर तो सुना होगा ना, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। अच्छा, ये पल की खबर नहीं पहले तो शेर में सुनते थे, अब तो हमने आई विटनेस कर ली है। सोशल मीडिया पर सीसीटीवी फुटेजेस मौजूद हैं कि बंदा बैठे बैठे गिरा और उसका इंतकाल हो गया, चलते चलते कोई गिरा उसका इंतकाल हो गया, स्पीच करते करते कोई गिरा उसका इंतकाल हो गया, फुटबॉल क्रिकेट के मैदान में खिलाड़ी गिरे और उनका इंतकाल हो गया। क्या है सब? ये पता चल रहा है कि पल की खबर नहीं। थोड़ा जूम करके इन वीडियोस को देखें तो आपको अंदाजा होगा, उसके चेहरे से आपको पता चलेगा उसको 1 सेकंड पहले भी पता नहीं था कि आई एम गोइंग टू डाई विद द नेक्स्ट सेकंड। इतना कमजोर रिश्ता है, इतनी बारीक लकीरें मेरी और आपकी जिंदगी और मौत के दरमियान। फिर किस बात की ताखीर है तौबा करने में, फिर किस बात की ताखीर है अल्लाह को राजी करने में। हम सब में अक्लमंद वो है कि वो रोजाना ऐसे जिए कि आज घर से निकलकर कब्र में अगर ट्रांसफर हुआ तो ऐसी जिंदगी गुजारूं कि वो कब्र जन्नत का बाग हो, वहां सांप और बिच्छू ना हो, वहां रब नाराज ना हो मुझसे। ये अक्लमंद का काम है। लेकिन कब्रिस्तान की इस दुआ से एक और शरई मसला भी सीखने को मिला, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, है कब्र वालों तुम पर सलामती हो। तो कब्रिस्तान में तो गुनाहगार भी होते हैं, नेक भी होते हैं। सारे मुसलमानों को या अहलल कुबूर कहने की इजाजत है। तो अगर हमारे नाथवा इस्लाम भाई नात में या रसूलुल्लाह पढ़ रहे हैं तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हैं? जब आम मुसलमानों को या अहलल कबूर कहने की इजाजत है तो नबी पाक ने बदर के मैदान में उन कुफार से भी खिताब फरमाया जो दुनिया से जा चुके थे। तो यहां मैंने कहा ये शरई मसला भी बयान हो जाए। अब मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों आते हैं आज की तरफ। आज के सिनेरियो में लोग बाज़ औक़ात एक बात करते हैं कि जनाब मुसलमान तो आज भी परेशान हैं, मुसलमान तो आज भी तकलीफ में हैं, फिर मुसलमानों की मदद क्यों नहीं हो रही है, फिर मुसलमानों के लिए फरिश्तों की मदद क्यों नहीं आ रही है तो बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन। मगर सवाल यह है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों कि उस जमाने में मुसलमानों का जो लेवल ऑफ ईमान था ना, शायर मशरिक लिखते हैं ना, फजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, फजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दों से कितार अंदर कितार अब भी, आज भी फरिश्ते मदद को आ सकते हैं। देखिए रब वही है जिसने हजरत इब्राहिम के लिए बहुत बड़ी आग को बाग बनाया। मेरा मालिक वही है जिसने बदर के मैदान में फरिश्ते भेजे। रब वही है जिसने हजरत मूसा के लिए दरियाए नील में रास्ते निकाले। आज हमारे लिए भी गमों की आग बाग हो सकती है, बट देयर इज वन कंडीशन, और वो कंडीशन क्या है? फरमाया अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा। ईमान वो वाला चाहिए ना। आज हमारा तो अल्लाह पर ईमान कितना है? नहीं यार पैसे होंगे तो काम होगा, सोर्सेज होंगी तो मसले हल होंगे, यार बड़े लोगों से ताल्लुक रखो, किसी मुसीबत में वो काम आएंगे तो मसला हल होगा। हमने असबाब को सब कुछ समझा, हम खालिक के असबाब को भूल बैठे। हमें लगता है जब तक दुनिया में हमारे पास असबाब नहीं होंगे हम परेशान हो जाएंगे। मुझे बताएं ना, बड़े बड़े असबाब वाले ममालिक के लोग हैं, आज उनकी क्या कैफियत है? अरे मिनट नहीं लगते, असबाब कहीं नहीं रहते और बंदा बिल्कुल तन्हो तन्हा हो जाता है। हमें इस बात को समझना होगा
कि अल्लाह करीम चाहेगा तो हमारा माल भी हमें खुशी देगा, हमारी फैमिली भी हमें खुशी देगी, और अगर रब ने नहीं चाहना तो यही माल फिर टेंशन बन जाता है, यही दुनिया के असबाब किसी काम नहीं आते। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें रब पर भरोसा करना है। आज भी जब वो दरियाए नील में रास्ते निकाल सकता है, आज भी हमारी मुश्किलों में वो रास्ते निकाल सकता है। वो रब नहीं बदला, हमारा दिल बदल गया है, हमारा लेवल ऑफ ईमान वो नहीं रहा। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, माह रमजान में जहां मजीद अच्छी आदतें सीखनी है, वहां रब पर भरोसा सीख कर जाइए, अल्लाह पर यकीन सीख कर जाइए। अब मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल के जरिए बात समझाता हूं। हम समझते असबाब हैं, रीजंस होंगे तो रिजल्ट आएगा, नहीं, हमें अल्लाह पर भरोसा करना होगा तो रिजल्ट आएगा। मैं आपको मिसाल देता हूं, हम सब की इस वक्त माशाल्लाह आंखें लगी हुई हैं, हमारी आंखें हमारी जगह पर बिल्टन हैं। आपने और मैंने नाबीना भी देखे होंगे, क्या उनकी आंखें नहीं होती? आंखें लगी भी होती है मगर उसमें नूर नहीं होता, वो नजर नहीं आ रही। इसका मतलब क्या हुआ? आंखें हैं लेकिन रब चाहेगा तो वो आंखें देखेंगी। बाज औकात नाबीना सामने होते में लगता है यार तो मुझे देख रहा है, मगर बाद में पता चलता है नहीं वो मुझे नहीं देख पा रहे, उनकी आंखें हैं। क्या जो बहरे होते हैं उनके कान लगे हुए नहीं होते? उनके कान होते हैं मगर कान होते हुए वो सुन नहीं पा रहे। अल्लाह ने मुझे और आपको ये इनाम दिया कि कान भी हैं और कुव्वत समात भी है। जो बेचारे बोल नहीं सकते उनकी जबान होती है, ऐसे थोड़ी जबान कटी भी होती है, वो जबान होते हुए नहीं बोल पा रहे, अल्फाज नहीं बनते। बट मुझे और आपने हमारे रब ने जबान भी दी है और उस जबान को कुव्वत गोयाई दी है। ये हाथ, जो बेचारे कई लोग हैं जिनके जिस्म पे हाथ लगे हुए हैं मगर हाथ उठ नहीं पा रहा, हाथ पकड़ नहीं पा रहा, हाथ ग्रिप नहीं कर पा रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी पार्ट्स की अहमियत नहीं, इसमें कुव्वत देने वाला मेरा रब है। काश ये बातें समझ आ जाए। बेचारे कई लोग हैं पैर होते हुए खड़े नहीं हो सकते, नमाज प्रॉपर नहीं पढ़ पा रहे, यार पैर तो लगे हुए हैं। रब ने चाहना है तो इस पैर ने चलना है, और ये जैसे चल रहे हैं ना, जब रब ने चाहना है चलते चलते रुक जाएंगे। कई लोग ऐसे हैं जिनकी अचानक ऐसी प्रॉब्लम आती कि बेचारे देख नहीं पाते। मुझे याद आया कुछ अरसा पहले एक अमेरिका से डॉक्टर साहब थे, बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं, बड़े कैंसर के बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं। उनका मुझे फोन आया, कहते हैं अब्दुल हबीब भाई मुझे फौरी तौर पे किसी बंदे की आंख का इलाज करवाना है। अमेरिका से फोन किया। अच्छा, अल्लाह की शान देखें, 2 दिन पहले ही मुझे हमारे एक आलिम दीन थे, उनकी आंख का ऑपरेशन था। उन्होंने कहा मेरी ऑपरेशन है, पैसे नहीं है, और अल्लाह पाक ने उसको भेजा। मैंने कहा भाई ये तो लगता है अल्लाह नहीं भेजा है आपको, आप इनका इलाज करा दें। इलाज तो हो गया। मैंने पूछा यार आपकी अचानक कॉल क्यों आई मुझे, और डायरेक्टली आपने आंख के इलाज की बात क्यों की? क्या कमाल की बात करते हैं। कहते हैं मसला ये, मेरे बराबर ऑफिस में एक अमेरिका में डॉक्टर बैठते हैं, $50,000 पर मंथ उसकी अप्रोक्सीमेटली सैलरी है, पाकिस्तानी 1.5 करोड़ बनते हैं। हाँ, बहुत बड़ा डॉक्टर है। अब्दुल हबीब भाई वो रात सोया, सुबह उठा, उसकी आंखों ने काम करना बंद कर दिया। हम सारे डॉक्टर हैरान है उसकी बीनाई को हुआ क्या है। अब इलाज की कोशिश हो रही है। मैं सोचने लगा अल्लाह ने मेरी आंखें सलामत रखी हैं, मैं क्यों ना किसी मुसलमान की आंखों का इलाज करा दूं, अल्लाह मेरी आंखों में बरकत डाल दे। दिस इज द वे टू थैंक्स टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ये अंदाज है, हम किसी की भी परेशानी दूर करें, अल्लाह हमारी परेशानी दूर करे। मैं आपको आज मशवरा भी दे रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी आल औलाद बीमारियों से महफूज रहे, जिनके बच्चे बीमार हैं उनका इलाज करा दें। आप चाहते हैं आप बच्चों के बच्चे माजूर पैदा ना हो, माजूर बंदों के बच्चों के या थैलीसीमिया के बच्चों का इलाज करवाएं। आप चाहते हैं आपकी फैक्ट्री, आपका घर आग लगने से महफूज रहे, जिनके यहां आग लग जाती है। अभी पिछले दिनों गुल प्लाजा में आग लगी, कितने लोगों का रोजगार चला गया। ये हमें कितना बड़ा सबक देकर गया वाकया कि एक रात पहले जो ज़कात लेने देने वाले थे वो एक रात बाद ज़कात लेने वाले बन गए। इससे बड़ा क्या मैसेज है। कराची वालों ने, हम सबने विटनेस किया। बेचारे कई लोग तो थोड़ी देर के लिए अंदर गए थे यार। घर में एक जगह मैं उसी रात पहुंचा था, जब हम वहां पहुंचे गुल प्लाजा, तो एक साहब बताते हैं मेरी 7 महीने की हामला प्रेग्नेंट बीवी है, और वो अंदर मुझे स्कूटर पे खड़ा करके गई कि मैं जाती हूँ बच्चों के लिए कुछ सामान लेकर आ रही हूँ, और मैं बाहर ही खड़ा रह गया, मेरी बीवी अंदर। अच्छा, उस वक्त हमें भी उम्मीद थी कि थोड़ी देर में आग बुझ जाएगी, वो वापस आ जाएगी औरत, फोन पे भी राब्ता है, मगर मेरी बहन वापस ना आ सकी। कितने बच्चे ना आए, कितनी औरतें ना आई, बल्कि कई तो ऐसे ना आए कि देखिए जनाजा पढ़ के आखिरी दीदार करके घर वालों को सुकून तो आ जाता है। इस सानेहे में तो कई लोग आखिरी दीदार ही ना कर सके, उनको उनकी बॉडी पार्ट्स भी ना मिले। लेकिन हम इन तमाम सानेहात से मैसेज क्यों नहीं लेते कि आज अगर किसी और के साथ हो सकता है तो मेरे साथ भी हो सकता है। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हमें नागहानी आफतों मुसीबतों से महफूज रखे। मगर अक्लमंद वो होता है कि जो अपनी आखिरत की तैयारी, तौबा की तैयारी, अपनी बुरी आदतों को छोड़ने की तैयारी करे। अब ग़ज़वा बदर से मैसेज यही मिलता है कि हमें अपने ईमान को मजबूत करना है। हम मुसलमान तो बन गए। कुरान क्या कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आबिदू,
ए ईमान वालो ईमान रखो। अब ये अजीब सी बात है कि ईमान वालों से अल्लाह फरमा रहा ईमान रखो, इसका मतलब क्या है? यानी कि ए ईमान वालों अपने ईमान को एक तो संभाल के रखो और इसको मजीद इनहैंस करो, मजबूत करो। अब मैं आप सबसे सवाल करता हूं, हम मुसलमान कैसे हुए? हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो मोमिन मुस्लिम बाई चॉइस हुआ होगा। हम तो मुस्लिम बाई बर्थ है, माँ बाप मुसलमान तो मैं भी मुसलमान, कानों में अजान की आवाज आई, इस्लामी नाम दिया, मैं मुसलमान हो गया। मगर मैंने इस ईमान को इनहैंस करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या किया? ये तो ऐसे ही हुआ कि एक वालिद साहब का इंतकाल हुआ और बेटे के लिए 1 करोड़ रुपए वो छोड़ के मर गए। बच्चे ने वो करोड़ रुपए तिजोरी में रखे और हर महीने उसमें से खर्चा शुरू कर दिया। 6 महीने बाद दोस्त आए तो कह रहे पैसे कम हो गए। तो लोग क्या कहेंगे, भाई अजीब आदमी, तो थोड़े अरसे बाद खत्म हो जाएंगे। अकल यह है कि करोड़ रुपए अब्बू छोड़ के मरे, इंतकाल हुआ, अब इस करोड़ को काम में लगाओ, बढ़ाओ उसको। बिल्कुल ऐसे ही मुझे और आपको अल्लाह ने बेमांगे ईमान वाला बना दिया। मगर इस ईमान को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने क्या किया? ईमानियात हमने नहीं सीखी, हम अपने बच्चों को अकायद नहीं सिखाते, बच्चों को जनाब दुनिया भर की डिग्री सिखाई, अल्लाह के बारे में, नबी पाक के बारे में, सहाबा के बारे में, अहले बैत के बारे में, कयामत के बारे में। हमारे अकायद क्या है, हम में से किसने सिखाए? आज सोशल मीडिया देखकर बच्चे कंफ्यूज हैं। कोई कहता है आखिरी नबी नबी पाक अलैहिस्सलाम, माद अल्लाह खत्म नबूवत पर लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। हालांकि ये हमारा फुल एंड फाइनल अकीदा है कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम अल्लाह के आखिरी नबी है और जो अकीदे का मुनकिर है वो इस्लाम से खारिज है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम अपने बच्चों को जो बेसिक्स है खुद भी नहीं सीख रहे। कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ईमान वालो ईमान रखो, यानी ईमान स्ट्रॉन्ग करो। अब मैं आपको बयान के आखिर में 2-3 हदीसों के जरिए, टॉपिक बहुत बड़ा है कि ईमान को इनहैंस करने के लिए, ईमान को स्ट्रेंथन करने के लिए हमें क्या क्या करना है, लेकिन चंद हदीसों के जरिए मैं बताता हूं कि जिसको अगर हम कंटिन्यू करें इंशाअल्लाह अपने ईमान को हम मजबूत करने में कामयाब हो जाएंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बंदा उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता। पहली हदीस, ठीक है, बुखारी शरीफ की हदीस है। बंदा उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने मुसलमान भाई के लिए वही पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता हो। अगर ईमान वाले हैं और कामिल ईमान वाला बनना है तो जिंदगी का उसूल बना ले, जो मुझे अपने लिए पसंद है ना वो मैं दूसरों के लिए पसंद करूं। आज हो क्या गया यार, मेरा काम पूरा होना चाहिए, अगले का बेड़ा गर्क होता हो तो हो जाए है? अब तो मुल्कों में भी ये हो गया है कि भाई हमारा काम ठीक हो जाए, बेशक वो दूसरा मुल्क तबाह हो जाए। नहीं, मुसलमान दूसरे के लिए खैर खा कैसा होता है कि जो अपने लिए पसंद करे वो दूसरों के लिए पसंद करे। हम में से कौन चाहता है कि मेरी बेइज्जती हो तो हम दूसरों की बेइज्जती ना करें? हम में से कौन चाहता है मुझे कोई धोखा दे, हम किसी और को धोखा ना दें? हम में से कौन चाहता है कि कोई मेरी रिस्पेक्ट ना करे, हम दूसरों को भी रिस्पेक्ट दें? जो आप अपने लिए पसंद नहीं करते, कामिल मोमिन होने की निशानी यह है कि आप दूसरे के लिए भी वही पसंद करें। सुभान अल्लाह। पहले के लोग कैसे होते थे? मदीना मुनव्वरा के एक ताजिर का वाकया सैयदी कुतुब मदीना रहमतुल्लाहि तआला ने बयान फरमाया कि एक शख्स मदीना मुनव्वरा के एक बिजनेसमैन के पास गया और जाकर कहता है कि मेरे पास ये कपड़ा मुझे दे दे। वो कपड़े की दुकानदार था। वो बिजनेसमैन कहता है मेरे पास तो कपड़ा है ये जो आप मांग रहे हैं, लेकिन सुबह से मेरी सेल बड़ी अच्छी हो गई है, सामने मेरे भाई की दुकान है, मैं देख रहा हूं सुबह से फारिग बैठा है, आप ऐसा करिए कपड़ा उससे ले लें ताकि उसकी भी सेल हो जाए। अल्लाह अकबर। ये है इस्लाम कि दूसरे का भला। हमारी दुकान पर कोई बंदा दूसरी दुकान से होकर आ जाए, वो कहे मैं फला भी जगह गया था, भाई उधर किधर चले गए, वो तो 2 नंबर आदमी है, कभी मत जाना, हमेशा चीटिंग वाला काम करता है, हमारे पास ही आपको खालिश माल मिलेगा, पूरी मार्केट में मैं ही एक सच्चा हूं। ये कहने से अगले को पता चल जाता है। आज लोग भी शार्प है, जो ये कह रहा होता है ना वो पहले ही नंबर का झूठा होता है। हम क्यों किसी की बुराई करके अपनी प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं? सबका भला, सबकी खैर, सबके भले में अपनी खैर। आपका कोई नसीब नहीं छीन सकता। हम किसी को बुरा कहकर अपना भला नहीं कर सकते, बल्कि कामिल मोमिन होने की लिस्ट से भी निकल जाएंगे। तो ये हदीस याद रखें कि कामिल मोमिन नहीं हो सकता बंदा जब तक अपने लिए जो पसंद करता है वो दूसरों के लिए पसंद करे। अब आप इसको गौर करते जाएं, कारोबार में, फैमिली में, दोस्तों में, बैठने में, उठने में, ट्रैवल में, वॉट एवर यू वॉन्ट फॉर योर सेल्फ, ऑलवेज थिंक अबाउट अनदर मुस्लिम ब्रदर। आप सोचो यही चीज मुझे दूसरे को देनी है, इंशाअल्लाह ईमान स्ट्रेंथन होना चला जाएगा। अब 2-3 और बातें सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने एक बड़ी प्यारी मिसाल। अब देखिए आजकल खजूर सब खा रहे हैं ना, लेकिन इस खजूर की क्या शान नबी पाक ने इस ट्री की और इस फल की बयान फरमाई। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक बार सवाल पूछा, दरख्तों में से एक दरख्त है कि उसके पत्ते नहीं गिरते और उसकी मिसाल मुसलमान जैसी है, बताओ वो कौन सा दरख्त है? सहाबाए किराम से क्वेश्चन किया, दरख्त मुसलमान जैसा है और उसके पत्ते नहीं गिरते। सहाबाए किराम सोचने लगे, आखिर नबी पाक ने फरमाया वो खजूर का दरख्त है। खजूर के दरख्त को मुसलमान की मिसाल पता है क्यों दी? अब जरा गौर से सुनते जाइएगा। खजूर का दरख्त सरापा खैर और भलाई है, उसका हर जुज
हर हिस्सा नफे वाला है। खजूर के पत्तों से चटाइयां बनती हैं, उसकी रस्सी बनाई जाती है। पहले के दौर में खजूर के पत्तों से रोटी रखने के छाबे बनाए जाते थे। अब भी बाज इलाकों में ये रिवाज है। खजूर की छाल आग जलाने में काम आती है। अल्लाह अकबर। खजूर का तना सुतून के काम आता है। खजूर की गुठली के फायदे आज मेडिकल साइंस बता रही है कि उसकी गुठली का पेस्ट भी काम का है। और अगर खजूर की बात करें तो फलों में सबसे ज्यादा सेहतमंद और कमाल का फल खजूर है। यानी फ्रॉम द टॉप टिल द बॉटम, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द ट्री ऑफ डेट्स, वो कमाल है, उसमें कोई चीज जाया करने वाली नहीं, खैर ही खैर है। आका अलैहि सलाम ने मुसलमान की मिसाल खजूर के दरख्त से दी है। फ्रॉम टॉप टू माई बॉटम, नाउ रियलाइज योरसेल्फ कि क्या मेरी जबान मुसलमान के लिए फायदेमंद है या मेरी जबान से फूल की जगह कांटे बरसते हैं? अच्छा, हमने भी कैटेगराइज किया हुआ है। अपने जैसे सेठ लोग अपनी जैसी कैटेगरी के सामने बड़े बाइखला के, आइए आइए हाजी साहब कैसे हैं, माशाल्लाह ठीक है। तो वही बंदा जो मोहब्बत से पेश आ रहा है अपने मुलाजिम से कैसे बात कर रहा है, जल्दी खड़े हो जाओ, खाना लाओ, अकल नहीं है, पता नहीं कौन आया। यार ये भी मुसलमान है, वो भी मुसलमान है। खजूर का दरख्त बनो ना, सबके लिए मीठे बनो। सुभान अल्लाह। सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम अपने खुद्दाम के घर जाकर दावत खा रहे हैं। एक बार एक सहाबी रसूल के बारे में आता है, नबी पाक, जरा गौर से सुनिएगा, इस जगह पर हम होते तो क्या होता। नबी पाक एक सवारी पर सवार हुए, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु साथ हैं। आका फरमाते अबू हुरैरा मेरे साथ सवार हो जाओ। अब खच्चर की सवारी, घोड़े की सवारी में एक बंदा बैठा हो, दूसरे को बिठाना इज क्वाइट डिफिकल्ट। हजरत अबू हुरैरा जब चढ़ने लगे ना तो अनबैलेंस हुए, खुद भी जमीन पर तशरीफ ले आए, मेरे आका भी सवारी से जमीन पर तशरीफ ले आए। अब बताएं हमारे किसी बंदे की वजह से हम घोड़े से नीचे गिर जाएं, हमारा क्या हाल होगा। नबी पाक मुस्कुराए, आका फिर बैठे सवारी पर, फरमाते अबू हुरैरा दोबारा आ जाओ। वो दोबारा ट्राई करते हैं, नबी पाक वो खुद भी तशरीफ जमीन पे ले आते हैं, प्यारे आका फिर जमीन पर आ जाते हैं। तीसरी बार नबी पाक फरमाते अबू हुरैरा दोबारा आ जाओ। कहते हुजूर अब मेरी हिम्मत नहीं है, 2 बार मैं ये कर चुका हूं। मगर इस वाक़े के तहत उलमा ने लिखा कि हिल्म, नरमी, बुर्दबारी, शफकत कैसी थी। मगर हमारे साथ कोई मिसहैप कर दे, हमारी सर्विस में प्रॉब्लम हो जाए, वेटर के साथ क्या हाल करते हैं लोग यार होटल के अंदर। वो बेचारा गरीब आदमी, पता है ज्यादा मेरा शिकायत करेगा तो बॉस फारिग कर देगा, वो गालियां सुन रहा होता है। ना करें ऐसा। क्या कमाल की मिसाल नबी पाक ने दी। खजूर के दरख्त का एक एक हिस्सा फायदे वाला है। मेरी सोच मुसलमान की फायदे वाली हो, मेरी जबान मुसलमान की फायदे वाली हो, मेरी आंखें, हाँ आंखों से लोग डराते हैं, ऐसा रौब से देखते सामने वाला डर जाता है। आपको पता है आंख से भी गीबत होती है। बड़ी बातें कर रहा है। अब इशारा ऐसा किया कि अगले का बुराई बयान कर दी। आंखें भी मेरी मुसलमान के लिए फायदेमंद हो, मेरे कान गीबत सुनने वाले, बुराई सुनने वाले ना हो, मेरे हाथ ज्यादती करने वाले ना हो, मेरे दिल में किसी के खिलाफ प्लानिंग ना हो। ये दिल भी अल्लाह ने बनाया है, मगर दिल भरा हुआ है रिवेंज से, प्लानिंग से। बस यार मौका मिलने की देर है, हाथ में आ नहीं रहा आजकल, लेकिन किसी दिन हाथ में आया फिर बताऊंगा इसको। मैंने रखा है संभाल के, इसके कुछ पॉइंट्स पड़े हैं मेरे पास, कुछ मेरे पास कैंडल हैं इसके, एक आधा मैसेज भी संभाल के रखा है। अल्लाह अकबर। हालांकि हदीस बयान ये करती है तुम मुसलमानों के ऐब छुपाओ, रब तुम्हारे ऐब छुपाएगा। और इधर लोग आगे से पूछ रहे होते यार इसकी कोई अंदर की बात बताओ, कुछ बताओ तो सही इसके बारे में यार, बस मुझे इसके बारे में कुछ प्लानिंग करनी है। यानी हम ऐब छुपाने वाले नहीं, ऐब ढूंढने वाले। कुरान कहता है वला तजस्ससू, तजस्सुस में ना पड़ो। मगर इधर तो जनाब दूरबीन लगा के लोग देख रहे हैं यार नई गाड़ी कैसे आ गई। थोड़े दिनों पहले इसने जनाब लैंड क्रूजर ली थी, V8 ले ली, लगता है बड़ा 2 नंबर का काम कर रहा है। अरे गाड़ी वो ले रहा है, परेशान आप हो रहे हो। अभी तो घर दिया था 1000 गज का, 2000 गज का घर कैसे बन गया तजस्सुस से। यानी आपको किसने FBR का इंस्पेक्टर बनाया कि आप उसकी बैलेंस शीट चेक करते रहो कि पैसे किधर से आ रहे हैं। वो जाने उसका रब, अगर वो हराम कर भी रहा है तो वो जाने उसका रब जाने। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, क्या कमाल। मैं कहता हूं ये बयान में एक ही बात अगर आज आप ले जाओ ना कि खजूर का दरख्त मेरे आका ने फरमाया फ्रॉम टॉप द बॉटम, कमाल है, उसमें कोई चीज फायदे बगैर फायदे के नहीं है। फरमाया मुसलमान ऐसा होता है, मेरी एक एक चीज फायदामंद हो, मैं खैर फैलने का सबब बनूं, मैं शर फैलने का सबब ना बनूं। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज के इस बयान में गज़वा-ए बदर के वाक़े के बाद अगर हम चाहते हैं कि हमारी गैब से मदद हो, अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह करीम हम पर अपने फरिश्तों की मदद नाजिल करे, हमारी मुश्किलें आसान फरमाए, रब नहीं बदला, वो वही खालिक है, वो वही मालिक है। आज भी उसकी कुदरत वैसी है, हम अल्लाह से दोस्ती वैसी कर लें, हम अल्लाह पर भरोसा वैसा कर लें, आज भी हमारी मदद आना शुरू हो जाएगी। हम कहते कुरान हमारे
ये किताब हिदायत है। मानते तो सब हैं, हिदायत लेता कौन है? हम दुनिया से उसूल सीखते हैं, कुफ्फार से लॉ सीखते हैं, कानून की बातें हम जनाब दुनिया के दीगर स्टॉक एक्सचेंज से सीख रहे होते हैं। अरे हालांकि कुरान में हर चीज का जनाब रिजल्ट मौजूद है। कुरान पढ़ने का टाइम नहीं, अंडरस्टैंड करने का टाइम नहीं। मैं बैठता हूं लोगों में, इंटरनेशनल ट्रैवल करता हूं, बाज़ औक़ात लोग मिसाल देते हैं, हजरत यूरोप को देखें क्या लॉज हैं, फला मुल्क को देखें क्या सफाई है, फला मुल्क को देखें कितना आगे बढ़ गया, टेक्नोलॉजी में लोग आगे बढ़ गए। अब बताइए कुरान हमारे पास है, दूसरी कौमें आगे बढ़ रही हैं, और बाज़ औक़ात चूंकि इल्म नहीं होता तो मुसलमान डीमोरलाइज फील कर रहा होता है। इसकी बड़ी प्यारी एग्जांपल देकर अपनी बात अब खत्म करता हूं। एक बंदे के पास मर्सिडीज हो, ठीक है, और वो 40 की स्पीड से रोड पे जा रहा हो सुपर हाईवे पर, और बराबर में एक मोटरसाइकिल वाला 80 की स्पीड से उससे आगे निकल जाए, तो क्या ये कहेंगे कि यार इसकी गाड़ी बेकार है? लोग कहेंगे यार इतनी अच्छी गाड़ी चला ही नहीं रहा, 40 की स्पीड चला रहा है, सीडी 70 वाला है, 80 की स्पीड से आगे बढ़ गया। अब इसी मिसाल से समझ लें, हमारे पास कुरान है, हम कुरान पर अमल नहीं कर रहे, दूसरी कौम हमसे आगे बढ़ रही, इसका मतलब वो स्ट्रांग नहीं है। हमारे पास जो चीज है हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। इस दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कुरान पर अमल करके लोग पीछे रहे हो। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आधी दुनिया पर हुकूमत की थी, और आज भी कुफ्फार कहते हैं अगर मुसलमानों के पास 2 उमर होते तो पूरी दुनिया में इस्लाम होता। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को पढ़िए, 2.5 ईयर उन्होंने हुकूमत की, अमीरुल मोमिनीन रहे, इस्लाम ऐसा नाफिज किया विद इन 2.5 ईयर। इकोनॉमिक का कैसा इनकलाब लेकर आए, पढ़े उनकी तारीख को। मुसलमान ज़कात लेकर निकलते थे, ज़कात लेने वाला कोई नहीं होता था। इस तरह इकोनॉमिक स्ट्रांग हो गई। क्या किया था उन्होंने कुरान पर अमल किया था, शरीयत पर अमल किया था। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगेन रमजान आ गया है, शैतान बंद है, अपनी आदतों को सुधारिए, नेक अमाल की तरफ आइए, अल्लाह पर भरोसा कीजिए, फिर इंशाअल्लाह हमारी हालत सुधरने लग जाएगी। ऐसी प्यारी बातें दावत इस्लामी के प्यारे माहौल में सिखाई जाती हैं। सो दोस्तों, आपने ग़ज़वा बदर का मुकम्मल वाक़या और उसके साथ आखिरत पर की गई खूबसूरत गुफ्तगू को भी समाअत किया। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा और इससे अपने दोस्त और अहबाब तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला असहाब बदर के सदक़े में हमें भी अपने ईमान पर साबित कदम रहने की तौफ़ीक़ अता करे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।